What is meant by encoding of data? Explain different scheme coding scheme to represent data in computer. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर बाइनरी फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसकी कुछ कोडिंग स्कीम होती हैं कि साइज के एतबार से, मतलब साइज हमने देखा कि निबल होता है, बिट होता है और बाइट होता है। तो उसके एतबार से जो है उसकी बेस पे इनकोडिंग स्कीम की जाती है। तो उसकी कुछ स्कीम्स होती हैं जिसकी बेस पे डाटा डिफरेंट फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अभी जो है मैं ये कमांड प्रमोट हम देख रहे थे फॉर्म। इसमें क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे कुछ चीज लिखें तो वो एक ब्लैक स्क्रीन पे शो कर देती है कि इस तरह की चीजें हैं। और अगर हम इसे इस फॉर्म में देखें तो ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, और जो ये हमारे पास होता है ये हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस होता है। इसमें कमांड देते हैं और दूसरा जो है हम ग्राफिकल इंटरफेस में इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी माउस क्लिक किया तो कुछ चीज ओपन होके आ गई। यहाँ पे अगर मैंने मुझे ये मतलब फोल्डर देखना हो तो मुझे कोई कमांड देनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये क्या होता है कि डाटा रिप्रेजेंट किया गया जा रहा है दो तरह की फॉर्म में, एक ब्लैक स्क्रीन में, एक जो है आपका कलरफुल वो एक बना हुआ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। तो इसकी कुछ स्कीम्स होती हैं कि डाटा किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कंप्यूटर वर्क्स ओनली विद बाइनरी नंबर्स, यानी जीरो या वन की फॉर्म में। इट स्टोर्स ऑल टाइप्स ऑफ डाटा इन द फॉर्म binary digit. The digit is converted to binary form before it is stored inside the computer. जो डिजिट जो डाटा होता है वो पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई फाइल या पिक्चर जो है स्टोर करनी है तो वो मुझे तो वो पिक्चर फॉर्म में ही शो होगा, लेकिन पहले जब वो स्टोर करनी होगी तो पहले वो बाइनरी फॉर्म में, जीरो की वन की फॉर्म में वो चेंज होगा, फिर वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगा। हमें तो वो ठीक तरह से दिखा रहा होता है कि उसकी बैकएंड की वर्किंग हो रही होती है, वो बाइनरी फॉर्म में हो रही होती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म इज नोन एज इनकोडिंग। जो डाटा को बाइनरी फॉर्म में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसे इनकोडिंग कहते हैं। डाटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म बाय यूजिंग डिफरेंट कोडिंग स्कीम। अब वो डाटा को कन्वर्ट करने की डिफरेंट कोडिंग स्कीम होती हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि जो टेंसेस होते हैं तो उसके कुछ वो प्रेजेंट, प्रेजेंट आता है, उसके बाद जो है पास्ट आता है, फिर जो है फ्यूचर आता है। तो अब उसके अंदर भी मजीद चार चार उसकी जो ब्रांचेस होती हैं। तो अब ये क्या है कि वो बात तो काम करने की है, लेकिन काम करने के हवाले से कुछ उसकी क्या हो गई, उसकी कुछ पार्ट्स बन गए हैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के लिहाज से। ना कि काम सारे काम ही है ना, एक हो चुका है, एक होने वाला है, एक हो रहा है। इस तरह से जो है वो इनकोडिंग भी इसी तरह से होती है। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, डिफरेंट स्कीम्स होती हैं। डिफरेंट स्कीम जो हर स्कीम जो होती है कोई उसके अंदर कुछ वो साइज का एतबार आता है, साइज। यानी कि इसमें स्कीम किस लिहाज से होगी कि किस कितने साइज में कितना डाटा किस तरह से स्टोर हो रहा था, तो ये स्कीम में आएगा। सबसे पहले इसमें है BCD। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। Binary coded decimal. Decimal, it is a 4-bit code. It means that each decimal digit is represented by 4 binary digits. It was used by early computers. यानी डेसिमल में आपकी जो है डिजिट आ जाते हैं। डेसिमल में हमने देखा इसमें पॉइंट वाले भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। उसमें जो डिजिट्स होंगे वो 4 बाइनरी डिजिट के फॉर्म में 4-बिट कोड है, यानी निबल भी इसे हम बोल सकते हैं। तो ये पहले कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है क्योंकि इसका आप पूरी देख लें, इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है। इसमें 4-बिट कोड में कितने करेक्टर आ सकते हैं, कम ही आएंगे ना। तो ये कोडिंग स्कीम यूज होती थी अर्ली कंप्यूटर, पहले वाले कंप्यूटर्स के अंदर। EBCDIC, ये BCD जो है ये दोबारा से रिपीट हुआ है, बाकी E और IC न्यू इसमें आया है। इसका क्या मतलब है, स्टैंड्स फॉर एक्सटेंड, E स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। यानी ये बाइनरी कोडेड डेसिमल ये वही से है। एक्सटेंडेड का मतलब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी यही है लेकिन उसे मजीद एक्सटेंड यानी बढ़ा दिया गया। इंटरचेंज कोड, इंटरचेंज का मतलब होता है तो, तब्दील करना। तो ये 4-बिट था तो इसे तब्दील करके 8-बिट में करके इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ये वही है लेकिन इसका जो है
एक्सटेंड कर दिया गया, यानी बढ़ा दिया गया इसका साइज। इट इज नॉर्मली यूज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं हमने देखे भी थे कि किस तरह से होते हैं। ये बहुत बड़े कंप्यूटर जो होते हैं रिसर्च में होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च या दूसरे रिसर्च चीजें होती हैं, तहकीक के अंदर की कैलकुलेशन होती है, उसके ऊपर जो है ये वो वाले कंप्यूटर्स होते हैं। इट कैन रिप्रेजेंट 256 करेक्टर्स। तो ये 256 अब बहुत दफा पढ़ने वाले हैं, 128 और 256 पढ़ने वाले हैं। तो 256 करेक्टर ये इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। यानी अगर हम एक अगर स्टेटस पे लिखते हैं ना, लिखने वाला होता है, तो आपको पता है वो कहता है कि 700 करेक्टर या 750 करेक्टर आप लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं लिख सकते। तो करेक्टर में जो है वो स्पेस भी आती है। यानी अगर हम यहाँ पे काउंट करना चाहे ना, अगर यहाँ पे करेक्टर क्या इसकी मतलब ये क्या गेम है करेक्टर की, तो इसमें जो है आपके पास ये वर्ड भी करता है और करेक्टर भी साथ स्टोर करता है। यहाँ पे ये वर्ड ही बताएगा, ठीक है, वर्ड्स, करेक्टर्स। अब यहाँ पे ये मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन इनके करेक्टर अगर हमने जानने हैं तो कितने ये करेक्टर हैं। तो यहाँ पे अगर इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। स्पेस को भी इसके अंदर काउंट करके ये 21 करेक्टर बनते हैं। तो इसके अंदर कितने आप स्टोर कर सकते हो? 256 करेक्टर स्टोर कर सकते हो। यानी एक जो इसकी साइज है, कोडिंग स्कीम है, यानी डाटा रिप्रेजेंट होगा तो इसके अंदर 256 सेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है, वो इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अब आस्की है, अब मोस्टली यही यूज होता है। आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंटरचेंज क्यों उसे बोला जाता है? इंटरचेंज का मतलब होता है चेंज, जो चेंज है उसे दोबारा से चेंज करना, इंटरचेंज अंदर वाली चीजें चेंज करना। यानी बाहर से भी चीजें चेंज नहीं होंगी, अंदर से चेंज होंगी। यानी आपको ये चीज ऐसे ही शो हो रही है, लेकिन कंप्यूटर में स्टोर होने से पहले वो चेंज होगी। इस वजह से इसे इंटरचेंज बोला जा रहा है। It was published in 1968 by ANSI, American National Standard Institute। जब आप कंप्यूटर पढ़ेंगे आप इसका नाम बार बार पढ़ेंगे, आंसी क्या होता है या आस्की कोड कंप्यूटर के अंदर यूज होता है, ये बार बार इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज कोडिंग स्कीम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, होता ही ज्यादा यही यूज है। दिस 7 bit कैन रिप्रेजेंट 128 करेक्टर्स। 7 बिट के अंदर जो है 128 करेक्टर यूज हो सकते हैं। इट इज नॉट इनफ टू रिप्रेजेंट सम ग्राफिकल करेक्टर डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। लेकिन फिर भी ये छोटा करेक्टर छोटा है। ग्राफिकल करेक्टर मीन्स कि इसके अंदर जब वो आपके पास ग्राफिकल शेप्स हैं तो उसके करेक्टर को अगर आपने डिस्प्ले करवाना है तो ये साइज छोटा है। एन 8 बिट कोड कैन रिप्रेजेंट 256 करेक्टर्स। दी एक्सटेंडेड 128 यूनिक कोड रिप्रेजेंट ग्राफिक सिंबल। यानी इसका क्या मतलब है कि ये 7 बिट कोड है, लेकिन वो इसको एक्सटेंड करके मजीद 8 बिट पे किया गया है। तो जो नेक्स्ट 128 प्लस 128 256 है, तो वो 128 एक्सटेंडेड है। यानी इस बार ये 128 सिंपल वाले करेंगे और ये एक्सटेंडेड जो है वो क्या करेंगे, ग्राफिक सिंबल को शो करने के लिए यूज होंगे। तो यहाँ पे ये आस्की कोड इस तरह से ये 4 बिट कोड बनाया हुआ है, और जो है ये वाला एबीसीडी ऐसी ये भी 4 बिट कोड बनाया, इसकी शेप बनाई हुई है किस तरह से ये वर्किंग होती है। यानी चेंज कहाँ आ रहा है?